सब्सक्राइब करें ट्राइबल इंडिया टीवी को और लेटेस्ट नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन क्लिक करें। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने विद्युत अधिनियम विधेयक के प्रस्तावित मसौदे पर आपत्ति जताई है। सीएम ने विद्युत मंत्री से कहा है कि राज्य के 7 जिलों में डीवीसी के द्वारा बिजली आपूर्ति की जाती है, लेकिन बकाया होने की बात कहकर वह बार बार कई दिनों तक घंटों बिजली आपूर्ति बाधित कर देती है। सीएम ने पहले भी कहा था कि विभिन्न राज्यों में करोड़ों का बकाया रहने के बावजूद बिजली कटौती नहीं की जाती है। इस मामले की पूरी समीक्षा के बाद क्या बेहतर होगा, उस पर राज्य सरकार निर्णय लेगी। विभिन्न राज्यों में 20,000, 25,000, 50,000 करोड़ रुपए का बकाया बिजली उत्पादक कंपनियों के ऊपर होता है, फिर भी उनका नहीं काटा जाता है। डीवीसी पीएसयूज है, भारत सरकार के अधीनस्थ ये अपने आप को मानती है और बहुत जल्द इस विषय पर हम पूरी समीक्षा उपरांत क्या बेहतर होगा सरकार निर्णय लेगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने डीवीसी के द्वारा बिजली कटौती को लेकर गंभीरता दिखाते हुए कहा था कि डीवीसी जिस तरह से हरकत कर रही है वह बेहतर नहीं है। सरकार डीवीसी के कार्य प्रणाली पे नजर रखे हुए है। इसमें बहुत सारे सवाल हैं, मैं उन सवालों पर नहीं जाऊंगा, लेकिन डीवीसी जिस तरीके से हरकत कर रही है, मुझे लगता है कि ये बेहतर नहीं है और सरकार इनके कार्य प्रणाली पर नजर रखे हुए है और बिल्कुल सुचारू रूप से जिस तरीके से बिजली लोगों को मिल रहा था मिले। राज्य सरकार इस विषय पर काफी गंभीर है, लेकिन चूंकि भारत सरकार उपक्रम होने की वजह से कुछ बातें हैं जिसको लेकर मैं बाद में आप लोगों से चर्चा करूंगा। पहले समस्या का हम समाधान करते हैं। केंद्र सरकार विद्युत व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए बदलाव की तैयारी कर रही है। इस सिलसिले में विद्युत अधिनियम विधेयक 2020 को संसद में रखा जाना है। इस अधिनियम विधेयक के मसौदे पर राज्य सरकारों की भी सहमति अपेक्षित है। केंद्रीय विद्युत मंत्री आर.के. सिंह ने शुक्रवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राज्यों के मुख्यमंत्रियों, बिजली मंत्रियों के साथ विचार विमर्श कर उनकी राय जानी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकारों द्वारा दिए जाने वाले जरूरी सुझावों को विद्युत अधिनियम विधेयक में शामिल किया जाएगा। वहीं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने केंद्रीय विद्युत मंत्री राजकुमार सिंह को विद्युत अधिनियम विधेयक 2020 के मसौदे पर आयोजित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में अपने विचारों से अवगत कराया। तो हमारे राज्य में मौजूदा एक समस्या है सर, वो डीवीसी का। डीवीसी इस राज्य में सिर्फ एसटी कंज्यूमर को ही पावर देती है, ना कि हमारे रूरल कंज्यूमर को देती है। और आज जो इस तरीके की स्थिति यहाँ उत्पन्न हुई है, इससे पहले भी उन्होंने एक बड़ी पता नहीं क्या उनके समझ में आ रहा है, हमको समझ में नहीं आ रहा है। पिछले बार भी इन लोगों ने 2-3 दिन बिजली का ब्लैकआउट कर दिया था इन 7 जिलों में, और अभी फिर वो स्थिति आ गई है। और हम आज जो बात कर लेते हैं डीवीसी से और पदाधिकारियों से, फिर हम आपसे टेलीफोन से चर्चा कर लेंगे। सर वो आज ही बंद करने वाले हैं बिजली, ये थोड़ा सा आज ही हम आपसे चर्चा कर लेंगे। पहले डीवीसी के पदाधिकारियों से जायजा करके हम आज ही चर्चा कर लेंगे। और हमने अपनी आपत्ति पत्र भी पहले ही, कमजोर पिछड़े राज्य हैं और केंद्र से अलग राज्य हैं, उनको परेशानी झेलनी पड़ेगी। विद्युत अधिनियम में प्रस्तावित संशोधन पर अपने विचार रखने के साथ कई आपत्तियां जताई। उन्होंने कहा कि विद्युत अधिनियम के मसौदे में कमजोर और पिछड़े राज्यों के साथ बिजली उपभोक्ताओं के हितों को सुरक्षित रखने की व्यवस्था सुनिश्चित हो। डीवीसी बिजली कटौती नहीं करे, इसे सुनिश्चित किया जाए।
मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्री से कहा कि राज्य में 7 जिलों में डीवीसी के द्वारा बिजली आपूर्ति की जाती है, लेकिन बकाया होने की बात कहकर कई बार बिजली कई दिनों तक घंटों बिजली आपूर्ति बाधित कर देती है। खास बात है कि जिन इलाकों में डीवीसी द्वारा बिजली दी जाती है वहां ज़्यादातर औद्योगिक क्षेत्र है। ऐसे में डीवीसी द्वारा बार फरमान जारी कर बिजली आपूर्ति काटने पर रोक लगाई जाए। हमारे रीजन का सरकार का कोई बताया नहीं। मैं इस पर कोई पॉलिटिकल बात नहीं करना चाहता हूँ सर, इसलिए मैं कह रहा हूँ थोड़ा सा इनको भी कहा जाए कि थोड़ा सा संयमता के साथ सरकार के साथ वार्ता में रहे। हम लोग ऐसा नहीं कि इनकी चीजों को लेके हम हारने चाहते या हमारी कोई हमने तो कहा है कि मार्च तक हमने किया। केंद्रीय मंत्री को इस बात से भी अवगत कराया कि उनकी सरकार ने इस साल मार्च माह तक का बकाया डीवीसी को दे दिया है। जो पहले का बकाया है वह पूर्ववर्ती सरकार के कार्यकाल का है, क्योंकि 2014 में शून्य बकाया था। ऐसे में केंद्र सरकार डीवीसी को यह निर्देश दे कि वह झारखंड की बिजली नहीं काटे। राज्य सरकार बिजली लेने के एवज में उसका भुगतान निश्चित रूप से करेगी। मुख्यमंत्री ने क्रॉस सब्सिडी इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन के कार्य क्षेत्र से बाहर निकलकर नेशनल टैरिफ पॉलिसी के माध्यम से तय करने की प्रक्रिया पर आपत्ति जताते हुए कहा है कि इससे राज्य सरकारों की शक्तियों का हनन होगा। साथ ही सीएम ने कहा कि वर्तमान में उपभोक्ताओं को सब्सिडी बिजली बिलों में कटौती के माध्यम से दी जाती है, जिसे जारी रखना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, ट्राइबल इंडिया टीवी। सारे खबरों से अपडेट रहने के लिए आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करना ना भूलें। साथ ही साथ आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर सकते हैं। और भी खबरों से अपडेट रहने के लिए आप विजिट करें www.tribalindiatv.com।